हेलो दोस्तों, दिस इज सुनील चौधरी और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए हमारे सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट, शायद ही जिन्हें आप जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न। हमारा एक ग्रह जिसका नाम है बृहस्पति, जुपिटर, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। तब तक बढ़ते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ और इसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ये येलो रोशनी नजर आ रही होगी, वो सन है। वहां से धीरे धीरे हम दूर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कई सारे ग्रह देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन दोस्तों शुरू के 4 प्लेनेट आपको बौने छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं बाकी के 4 प्लेनेट आपको बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों, इसको भी जानेंगे। वहीं दोस्तों शुरू के ये जो 4 प्लेनेट हैं, इन प्लेनेट्स को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, पार्थिव ग्रह। और उसके बाद एक ऐसी बेल्ट नजर आती है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट। ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स क्या हैं, इसको भी जानेंगे अभी हम। उसके बाद ये 4 ग्रह आपको नजर आते हैं, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। दोस्तों ये जो बाकी के 4 प्लेनेट हैं, इनको कहा जाता है जोवियन प्लेनेट्स। और जोवियन नाम इस ग्रह के नाम पर ही पड़ा है, बृहस्पति ग्रह के नाम पर। दोस्तों ये शुरू के जो 4 प्लेनेट हैं, ये काफी कठोर हैं, चट्टानों के बने हुए हैं। लेकिन बाकी के जो 4 प्लेनेट हैं, ये गैस धूल कणों के बने हुए हैं। और दोस्तों ये आकार इनका इतना छोटा है, इनका इतना बड़ा है। चलिए जानते हैं इसको भी। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना घनत्व, डेंसिटी बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ की डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज 5.5 है, और वहीं की जाए तो 1.17 इस बृहस्पति की। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकी सैटेलाइट्स की, मरकरी की कोई सैटेलाइट्स नहीं, वीनस की कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। अर्थ की एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम मून के नाम से जानते हैं, चंद्रमा को। और वहीं हम मार्स की बात करें तो 2 सैटेलाइट हैं। और वहीं बात करें जुपिटर और सैटर्न की, दोनों की 53 सैटेलाइट्स हैं। और यूरेनस की 27 सैटेलाइट्स हैं, नेपच्यून की 13 सैटेलाइट्स हैं। अब जानते हैं उस प्रश्न का जवाब जो मैंने आपसे पूछा था कि बृहस्पति हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बृहस्पति है, इसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। इसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ये आसपास के जितने भी कंकड़, पत्थर, धूल कण, मीटेरोइड्स, एस्टेरॉइड्स है, इन सबको अपनी तरफ समेट लेता है, खींच लेता है। और जिसकी वजह से इसका पूरा आकार जो है वो बड़ा दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कोर पार्ट है जो कि सॉलिड है, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट बना हुआ है इन गैसेस से, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसेस से बना हुआ है। और ऐसे ही ठीक ये बाकी के जो प्लेनेट हैं, इनका भी आसपास का जो एटमॉस्फेयर है और इवन ये मेन कोर पार्ट को छोड़ करके अधिकतर इनका पार्ट जो है इन गैस और धूल कणों का बना हुआ है। और ये बृहस्पति हमारी अर्थ के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर इस तरीके के मीटेरोइड्स और एस्टेरॉइड्स और ऐसे तूफान न आए, ये अपनी तरफ उनको खींच लेता है और जिससे हम बच जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जानते होंगे कि ये ग्रह कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनमें कुछ बदलाव आता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर वास्तविक रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती ही रहेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब मत जाइएगा विद बेल बटन। मैं आपका साथी सुनील चौधरी, मिलते रहेंगे फिर से ऐसी कई सारी वीडियोस में। जय हिंद।